हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो लेक्चर। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है लूप। तो प्रोग्रामिंग इन सी में लूप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है क्योंकि सेमेस्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर सेमेस्टर एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द लूप। तो लूप का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। बेसिकली सी प्रोग्रामिंग में लूप को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है: फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। तो हम लोग लूप का कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। लूप का मतलब होता है कि स्पेसिफिक टास्क को बार बार परफॉर्म करना। मतलब जो नाम है, नाम के अकॉर्डिंग ही इसका डेफिनेशन है, सिंगल एक्शन को बार बार परफॉर्म करना, बार बार कंप्यूट करना, दैट इज कॉल्ड लूप। तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 लूप है: फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। तो तीनों लूप का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। फॉर लूप में हमें 3 एक्सप्रेशन होते हैं। यहाँ भी 3 एक्सप्रेशन आपको बताऊंगा, यहाँ पे भी 3 एक्सप्रेशन। सो 3 एक्सप्रेशन से लूप को डिस्क्राइब किया गया है। तो हम लोग सिंटेक्स देखेंगे। तो सिंटेक्स होता है फॉर लूप का। यहाँ पे फॉर क्या है? कीवर्ड है, स्मॉल लेटर में FOR। यहाँ पे एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 फॉलोड बाय सेमीकोलन एंड देन एक्सप्रेशन 3। तो यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सप्रेशन 1 जो है दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे हम लोग जो भी लिखेंगे वो क्या कहलाता है? इनिशियलाइजेशन कहलाता है। सपोज दैट वी हैव इंटीजर वेरिएबल, तो उसको हम लोग इनिशियलाइज करेंगे। एंड सेकेंड एक्सप्रेशन जो है दैट इज कंडीशन। एंड थर्ड एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन 3 इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसका मतलब क्या है कि हमने 3 पार्ट्स को फॉर लूप में लिया, एक इनिशियलाइज करने के लिए, सेकंड कंडीशन चेक करने के लिए, एंड बाद में हम लोग क्या करते हैं? उसको इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं अकॉर्डिंग टू द टास्क। तो 3 पार्ट्स जो मैं आपको बता रहा था कि तीनों लूप में हमें 3 एक्सप्रेशन और 3 एक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। एक है इनिशियलाइज करना, देन कंडीशन चेक करना एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट करना। यही 3 व्हाइल लूप में भी होगा, डू व्हाइल लूप में होगा, लेकिन तरीका डिफरेंट होगा। फॉर लूप में हमने क्या लिया कि फॉर एक कीवर्ड होता है, उसके बाद व्हाइल क्या होगा? कीवर्ड है। डू व्हाइल भी क्या है? कीवर्ड है। तो एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 एंड एक्सप्रेशन 3 इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा और उसके बाद हम लोग व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल का भी सिंटेक्स को देखेंगे। तो एक एग्जांपल के तौर पे यदि हम बात करें, सपोज दैट कि हमें 1 to 5 इंटीजर को प्रिंट करना है। 1 to 5 मतलब 1 2 3 4 5। तो इस तरह के टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें लूप की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि एक हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। सपोज दैट वेरिएबल इज आई। अब हम लोग फॉर लूप के हेल्प से, तो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या बताया था कि इनिशियलाइज करना, तो आई को इनिशियलाइज किससे कर देंगे? 1 से, फॉलोड बाय सेमीकोलन। एंड सेकंड कंडीशन क्या करना है? बताता है कंडीशन चेक करना। इसका मतलब है कि आई जो है 5 से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आई लेस एंड इक्वल टू 5। ये हमारा कंडीशन हो गया। जो हमारा जो टास्क हमें परफॉर्म करना कि 1 to 5 हमें डिस्प्ले करना है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे और ये क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा और इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। तो आई प्लस प्लस, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। अब यहाँ पे हम सिंपल सा एक स्टेटमेंट लेंगे, प्रिंट एफ %d आई। इसका मतलब क्या है कि आई का वैल्यू 1 हुआ, इसको कंडीशन को चेक करेगा, यदि कंडीशन ट्रू है तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद इंक्रीज करेगा, इंक्रीज होने के बाद फिर क्या होगा? फिर से कंडीशन चेक होगा, इस कंडीशन को ट्रू होने के बाद फिर से इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ये जब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन
ट्रू होता रहेगा। जैसी कंडीशन फॉल्स होगा इस स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो हमें एक चीज ध्यान देना होता है कि इनिशियलाइजेशन जो है वो एक बार होता है, कंडीशन बार बार चेक होगा एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेशन बार बार परफॉर्म होंगे। इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद हम इंक्रीज करेंगे, उसके बाद फिर से कंडीशन को चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू होगा, फिर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा एंड आफ्टर दैट इंक्रीज करेंगे और इस तरह से ये काम चलता चला जाएगा। तो हम लोग इस पे फॉर लूप के रेस्ट पे हम लोग काफी क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे, खासतौर पे हम लोग जब एरे का कॉन्सेप्ट सीखेंगे वहां पे फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग चलते हैं व्हाइल लूप का जो सिंटेक्स है एंड डू व्हाइल का सिंटेक्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो व्हाइल लूप का सिंटेक्स के बारे में हम लोग एक बार डिस्कस कर ले। तो बोलता है कि एक्सप्रेशन 1 हियर देन व्हाइल, एक्सप्रेशन 2 एंड हियर एक्सप्रेशन 3। एक्सप्रेशन 1 का मतलब क्या है? इनिशियलाइजेशन, जैसा यहां पे आपको बताया गया। एक्सप्रेशन 2 कंडीशन एंड एक्सप्रेशन 3 इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो बिल्कुल सेम है बट लिखने का जो तरीका है दैट इज डिफरेंट। तो व्हाइल लूप में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इनिशियलाइज करेंगे, यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे एंड ये हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा। तो इस एग्जांपल को यदि हम व्हाइल लूप से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो क्या करना होगा? हम लोग इंटीजर i को डिक्लेयर किया, i को इनिशियलाइज किया 1 से, जो हमारा एक्सप्रेशन 1 है, एंड देन व्हाइल लूप कंडीशन देना होगा। सो i लेस एंड इक्वल टू 5, जो कंडीशन हमारा यहाँ पे था। एंड उसके बाद यहाँ पे हमें स्टेटमेंट लिखना होगा printf %d i एंड देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो एक्सप्रेशन 1 क्या है? इनिशियलाइजेशन है। एक्सप्रेशन 2 क्या है? कंडीशन है। एंड एक्सप्रेशन 3 क्या है? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो सिमिलरली जैसा हमने फॉर लूप में देखा 3 अलग अलग एक्शंस हो रहे हैं, 3 अलग अलग एक्सप्रेशंस है, वही एक्सप्रेशन हमने व्हाइल लूप में भी लिया। अब हम लोग डू व्हाइल का सिंटेक्स को देखेंगे। तो डू व्हाइल में क्या करते हैं? इनिशियलाइजेशन और एक्सप्रेशन 1 यहाँ पे हम लोग देंगे। देन डू इज अ कीवर्ड, यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, जैसा कि हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा था, ये क्या है? स्टेटमेंट का ब्लॉक था, तो यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा, राइट। उसके बाद इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट हम लोग यहाँ पे करेंगे। सो एक्सप्रेशन 3 विल बी हियर एंड इसको क्लोज करेंगे एंड हियर इज दी व्हाइल लूप एंड कंडीशन जो है यहाँ पे होगा। सो एक्सप्रेशन 2 फॉलोड बाय सेमीकोलन। तो ये सिंटेक्स है डू व्हाइल लूप का। हमारा फॉर लूप का सिंटेक्स क्या था? एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3, जिसको हमने डिफाइन किया था। फर्स्ट एक्सप्रेशन इज इनिशियलाइजेशन, सेकंड इज कंडीशन, थर्ड इज फॉर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। उसी तरह से व्हाइल लूप में हमने क्या बताया? पहले हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, ये है व्हाइल लूप का सिंटेक्स, एंड देन कंडीशन चेक करेंगे व्हाइल के इनसाइड। यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकता है एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पे होगा, लास्ट में होगा। बट डू व्हाइल लूप में क्या करते हैं कि हमेशा कंडीशन लास्ट में चेक होता है। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल, कि एक्सप्रेशन हमेशा लास्ट में चेक होगा। इसका मतलब है कि एक बार, कम से कम एक बार डू व्हाइल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि व्हाइल एंड डू व्हाइल में डिफरेंस क्या है। तो व्हाइल में आपको ये बताना है कि कंडीशन यदि ट्रू होगा तब ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन डू व्हाइल में स्टेटमेंट यदि ट्रू नहीं है उसके बाद भी एक बार स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग एक्सप्रेशन 1 जैसे ही इनिशियलाइज करते हैं उसके बाद डू का जो बॉडी है उसमें आए और यहाँ पे स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेगा एंड कंडीशन हम लोग लास्ट में चेक करते हैं। तो कंडीशन जब लास्ट में चेक कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? एक बार हमें इस कोड को एग्जीक्यूट करना होता है। इसका मतलब है कि डू व्हाइल लूप में एक बार कम से कम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, बट व्हाइल में कंडीशन यदि ट्रू होगा तब स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो इस कोड को हम लोग डू व्हाइल के हेल्प से करेंगे। तो हमारा कोड टारगेट क्या है? 1 to 5 को प्रिंट करना। तो फॉर लूप में हमने इस तरह से प्रिंट किया, व्हाइल लूप में इस तरह से, एंड डू व्हाइल में तो हमें
एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा आई। सो एक्सप्रेशन 1 इज फॉर इनिशियलाइजेशन। अब देखिए यहाँ पे डू वाइल लूप पे स्टार्ट हुआ एंड प्रिंट एफ %d आई सेमीकोलन। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यहां पे करेंगे, तो आई प्लस प्लस ये बंद हुआ वाइल। यहां पे कंडीशन चेक होता है, तो कंडीशन क्या है, आई लेस एंड इक्वल टू 5 होना चाहिए, तो कंडीशन या फॉलो बाय सेमीकोलन। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट फॉर लूप का, वाइल लूप का एंड डू वाइल लूप का। ज्यादा डिफरेंसेस है नहीं, सभी का काम एक है, बट आपको ध्यान देना है वाइल लूप एंड डू वाइल में डिफरेंस जब पूछा जाएगा तो आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि डू वाइल लूप में हमेशा कंडीशन लास्ट में चेक होता है। जब कंडीशन लास्ट में चेक होता है इसका मतलब है कि जो डू वाइल का जो बॉडी है और स्टेटमेंट हो एक बार एग्जीक्यूट होगा। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लूप। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड हम लोग और भी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। यदि आपको किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मेरे ईमेल आईडी पे आप मेल सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।